अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। अ, आज सुबह इसहाक डार साहब ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। कोई शक नहीं है, ये कीमतें अवाम पर पहाड़ बनकर गिरी हैं, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों को दिल से तस्लीम करना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये सब हो क्यों रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन बातों से पेट्रोल डलवाने जब आप जाएँगे, तो ये जो पेट्रोल बढ़ा है, वो कम नहीं होगा, ये मैं भी समझ सकता हूँ। और इस बात का मुझे भी इदराक है कि ये कितना मुश्किल वक़्त है और कैसे पहले गुज़ारा किया जा रहा है और फिर ₹35 पेट्रोल बढ़ गया है। हमें हक़ाइक़ से मुँह मोड़ने के बजाय इनका सामना करना होगा। इमरान खान अपने इक़्तिदार के इख्तिताम पर ऐसी मुआशी सुरंगें खोद कर गया था, जो इतनी गहरी और ख़तरनाक हैं कि इनको डिफ्यूज़ करना इतना जल्दी मुमकिन नहीं होगा। वो बारूदी सुरंगें इतनी ख़तरनाक और गहरी हैं कि आईएमएफ की शराइत मानने के सिवा कोई चारा नहीं। इसहाक डार पर कौम को भरोसा रखना होगा। वक़्त लगेगा, लेकिन रिलीफ़ का ऐलान भी डार साहब ही करेंगे। दोस्तों, क्या हम भूल गए हैं कि इमरान खान के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन पर 2 सूबों के वज़ीर ख़ज़ाना को कहते हुए पकड़ा गया था कि आईएमएफ से ताउन न करें। आईएमएफ से ताउन ना करके किसको फ़ेल करना चाहते थे? वफ़ाकी हुकूमत को फ़ेल करके नुकसान किसका करना था? बेशक ये नुकसान हुकूमत का नहीं, मुल्क का है, कौम का है। क्या शौकत तरीन की वो ऑडियो कॉल भूल गए हैं जिस पर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए था, लेकिन सद अफ़सोस यहाँ जिसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती। इसमें मैं आपको वो कॉलें भी सुना सकता हूँ। मैं आपको पहले तो आपको ये जो 2 कॉलें हैं, एक लगारी साहब वाली और झगड़ा वाली, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो कॉलें सुनाऊँ। शॉर्ट मेमोरी है, हम भूल जाते हैं, तो इसलिए चाहता हूँ कि याद दहाने के लिए कि हमें पता हो कि ये क्या-क्या किया जाता रहा है इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए। पहले ज़रा ये लगारी साहब वाली कॉल सुनें। 850 बिलियन का जो कमिटमेंट दी है आप सबने साइन करके दिया है। तो आपने अभी कह देना है कि जनाबे वाला जो हमने कमिटमेंट दी थी वो फ्लड से पहले थी, अब फ्लड पे हमें बहुत पैसे खर्च करना पड़ेंगे, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं अभी से कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। बिल्कुल। यही लिखना है आपने और कुछ नहीं करना। तो वो जो है ना, दैट्स ऑल वी वांट कि वो उनको इनके ऊपर जो प्रेशर पड़े इस सालों के ऊपर, ये अपना अपना खुदू खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना हमने। तैमूर भी अभी 1 घंटे में करके भेज रहा है मुझे, आप भी जरा उसको कहें मुझे भेज दें और फिर हम ये करके ना इसको जिस तरीके से वो फिर फाइनली वी कैन सेंड इट टू द फेडरल गवर्नमेंट और फिर हम उसको ज़ाहिर है उसको रिलीज भी कर देंगे, आईएमएफ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी कर देंगे। सर, इससे सर एक चीज है, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वो तो वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? यस, The way वो भी है। के लिए देखो, ये तो जरूर होगा कि ना कि आईएमएफ कहेगा कि जी जी पैसे किधर से पूरे करेंगे, तो ये और साल मिनी बजट लेके आ जाएंगे जो भी आएंगे। इससे बड़ी और गद्दारी क्या हो सकती है कि वो कह रहा है कि इनको नाकाम करने के लिए हमें आईएमएफ को कहना है कि जो हमने आपसे पहले बातचीत की थी, हमारी कोई कमेंट थी, वो फ्लड की पहले थी, फ्लड आ गया, हम इसमें हमने खज्जल खराब मुल्क को करना है, तबाह मुल्क को करना है, जलील मुल्क को करना है, मुल्क की अवाम को करना है। लेकिन हमने कहना ये आईएमएफ को कि हमने आपसे जो भी कमेंटमेंट की थी वो सारी की सारी फ्लड से पहले है। नाम फ्लड का लगाना है, मकसद रगड़ा लगाना है पीडीएम की हुकूमत को। अच्छा, इसमें ये देखें कि आगे से मोहसिन लगारी साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि क्या इससे हमारी स्टेट को कोई नुकसान होगा, हमारे मुल्क को कोई नुकसान होगा, हमारे मुल्क की आवाम को कोई नुकसान होगा, हम लोग इससे कितने नीचे जाएंगे, कितनी तबाही होगी। तो आगे से जिस पर गद्दारी का मुकदमा चले, अगर ये यूके में होता, हॉलैंड में होता, फ्रांस में होता, अमेरिका में होता, तो खुदा की कसम इस बंदे को अभी भी वो सजा दी जाती जो आज से 200 साल पहले या 400 साल पहले गोरे दिया करते थे सजा, वो सजा होती इस शौकत तरीन को। लेकिन क्योंकि ये हमारी नाहली है, हम जाने दो, दफा करो, छठो परा के चक्कर में पड़ जाते हैं। जिस तरह इमरान खान को आज हमने हवा बना लिया, आज हमने थ्रेड बना लिया, आज हमने इमरान खान की वजह से जो मुल्क है उसका दिवालिया निकाल लिया, लेकिन इमरान खान को कुछ नहीं कहा। अभी तक उसके खिलाफ ना उसको पकड़ा जाता है, ना अंदर फेंका जाता है, ना किसी बात का जवाब और हिसाब लिया जाता है।
इन तमाम ये जो छोटी छोटी चोरियां इमरान खान को बताते हैं ना, तोशा खाना कर लिया, पेट्रोल की अपना दवाइयों की कीमत में महंगा कर, ये कुछ भी नहीं है। पूरे का पूरा मुल्क तबाह किया इस बंदे ने। बट एनी वापस आते हैं इंसाफ की तरफ, जो कॉल में बता रहे हैं। जब लगारी साहब ये पूछ रहे हैं कि सर इससे स्टेट को कोई नुकसान तो नहीं होगा, तो वो फरमा रहे हैं होगा, लेकिन आप ये देखें कि वो हमारे चेयरमैन को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम पर जो मुकदमे बना रहे हैं, हमें जो जेलों में डाल रहे हैं। मुझे जरा ये बताएं कि इस मनहूस इंसान, इस गंदे और गलीज इंसान शौकत तरीन को किसने जेल में डाला है? ये किसको बचाने के लिए कर रहा है? कह रहा है कि मुल्क तबाह होता है, हो जाए। कह रहा है हाँ स्टेट को नुकसान होगा, मुल्क को नुकसान होगा, लेकिन क्योंकि ये मुल्क हमारे चेयरमैन को अंदर करने के बारे में उस पर मुकदमात बना रहा है, इसलिए मुल्क को तबाह होता है तो होने दे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो बढ़ने दे, IMF तंग करता है तो करने दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इमरान खान पर कोई हमला नहीं होना चाहिए। इन पे मुकदमे दर्ज करने चाहिए। इसहाक डार साहब को चाहिए कि ये लोगों को सामने लेके आए। ये वो लोग हैं जो आपकी इस वक्त इकॉनमी तबाह करने वाले हैं। 35 रुपए पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है ना, वो 6 महीने के बाद बढ़ी है, 2 दफा 10-10 रुपए कम हुई है। और मैं आगे जाके बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं जो डार साहब ने की। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको KPK के वज़ीर खजाना की जो कॉल लीक थी वो भी आपको सुना दूं, क्योंकि इसमें लगारी साहब के साथ उन्होंने जिक्र किया है कि मेरी तैमूर से बात हो गई है, उसे कहो कि मुझे बनाकर भेजे। तो मैं चाहता हूं कि तैमूर वाली कॉल भी आपको सुना दूं। खत बना लिया? अभी मैं बनाता हूँ उसमें आई हैव एन ओल्ड लेटर। मैं रास्ते में विद असद कैसर अभी बना के आपको बना के उसके बीच में सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट बना लेना आप, दूसरे तो आपने पहले बनाए वो बनाएंगे। जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा, तो हमें वहाँ उसको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। हाँ जी ठीक है ना। मैंने ज़गारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा है कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वैसे इट्स अ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक। पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़ने, मैंने तो नहीं छोड़ने, आई डोंट नो लगारी ने छोड़ने तो उससे भी नहीं छुड़वाएंगे ना आज। लेकिन हमने करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे ना, ताकि ये है कि पता तो चले उन सालों को कि जी हमारे से आर्म ट्विस्टिंग करके जो पैसे रखवा रहे थे वो पैसे होंगे नहीं। ठीक है ना। मैं वो बना के आई ऑल्सो नो द IMF नंबर 2 जो यहाँ पे है, तो उसको तो मैं वैसे ही हर चीज सारी इंफॉर्मेशन उससे लेता भी रहा हूँ। और ऑल्सो तो वो कर देंगे। मुझे मोहसिन ने भी फोन किया था, आई टॉक टू हिम एज वेल। और ये मैं आपके साथ, अच्छा बोथ खान साहब एंड महमूद खान टोल्ड मी दैट वो कल की मीटिंग में कोई डिस्कस हुआ था दैट वी शुड डू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर, बट आई डोंट नो ऑन व्हाट व्हेन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी, वो ये था कि ये हम कर लेंगे और उसके बाद हम ये जो है ना वो सेमिनार करेंगे मंडे को ना। इसके ऊपर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है वो भी कर सकते हैं हम सारे, वो तीनों के तीनों हम बैठ के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस एक खत हम भेज दें इनको। लेट अस फर्स्ट डू द लेटर। कहता है कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा इनको ब्लैक मरने के जितने अटैक होंगे ना ब्लैकमेल करने के, मैं तो वो करूंगा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इनको। और उनको वो बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपने एक्सक्यूज ये पेश करनी है, आपने लोगों को बताना ये है कि किस लिए हम IMF हमें मतलब जाहिर है मरकज से पैसे चाहिए, IMF के पास जाने नहीं देना, IMF को बताना है कि इनको पैसे ना दें, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये हैं वो मुल्क के दुश्मन जिनकी वजह से ये सारा कुछ आज हो रहा है। क्या इसहाक डार इससे पहले कभी नाकाम हुआ है? जो अभी नाकाम होगा, इससे पहले भी डार नाकाम नहीं हुआ, अब भी नाकाम नहीं होगा। आज अगर डार ने 35 रुपए की कीमत पेट्रोल की बढ़ाई है 6 महीने के बाद वापस आने के बाद, तो ये आप मत भूलें कि डार ही इस मुल्क में रिलीफ देगा। वैसे भी आपको बताता चलूं कि इस वक्त पाकिस्तान अपने साथ साथ एक और मुल्क की मैशियत चला रहा है। अफगानिस्तान के अमेरिका के साथ तल्कात बहाल नहीं हुए, उन्हें डॉलर की शदीद जरूरत है, क्योंकि इनकी मैशियत भी इससे चलती है। अफगानिस्तान डॉलर जा रहा है पाकिस्तान से स्मगल होकर, यानी पाकिस्तान का डॉलर इस वक्त 2 मुल्कों की मैशियत चला रहा है। अगर अफगानिस्तान डॉलर जाना बंद हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन ये डॉलर की स्मगलिंग रोकनी किसने है? ये एक सवालिया निशान है। रोकनी किसने है? बाढ़ लगी हुई है वहां पे, कोई चिड़ी पर नहीं मार सकती, लेकिन नहीं रुक रही। मैं ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि किसने रोकनी। रही बात डार साहब की, तो इन पर हमें भरोसा रखना होगा, एतमाद रखना होगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये डार साहब ही थे जब एटमी धमाकों के वक्त बुरे 3 हालात थे, पाबंदियां थी, उन्होंने मैशियत को बहाल किया था,
मईशत को तरक्की की राह पर गामजन किया था, इसलिए इमरान खान के फैलाए हुए गंद को साफ करने में डार साहब का साथ देंगे। मुश्किल वक्त के बाद यही डार अवाम के लिए रिलीफ का ऐलान भी करेगा। आप ये मत भूलें, पिछले 6 महीने में डार साहब ने ना IMF की, ना वर्ल्ड बैंक की, ना इस तरह के दूसरे कई बॉन्ड जो हैं, कोई एक की शॉर्ट नहीं होने दी। मुल्की वसाइल से, मुल्क के जो वसाइल हैं, जो मुल्क के अंदर से जनरेट हो रहे हैं, जो टैक्स से हो रहे हैं और दूसरे बहुत सारे टैक्सेस की मदद से जो पैसे हो रहे हैं या जो उनके अपने अंदर मुल्क में इंतजाम है, उनसे ये सारी पेमेंटें की हैं। जब से डार साहब आए हैं उन्होंने किसी किस्म की कोई किस्त कहीं से ली नहीं, लेकिन बहुत सारी किस्तें दी हैं। इस वक्त पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ये जो अभी तरीन कह रहा था, वो भी कह रहा था, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी पर तनकीद कर रहे हैं वो अपने मुफ्ता इस्माइल साहब है, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान उस दौर से, उस मुश्किल वक्त से निकल गया है और वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि आपने किसी का कुछ देना नहीं है और जिनका देना है उनका वक्त पर दे रहे हैं। आप किसी जगह पे कोई चीज शॉर्ट नहीं है कि वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर सकें। एक दो ये जो शराइत है पेट्रोल वाली और एक आध दूसरी, वो एक डेफिनेट IMF की है, उसके बाद IMF से मामला सीधे हो जाए, आपके मुल्क में पैसा आएगा तो मामला बेहतर हो जाएंगे। हमें इसाक डार पर यकीन रखना है। दूसरी जो बड़ी खबर है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं फवाद चौधरी साहब के मुतल्लिक। फवाद चौधरी के जिले से, डिस्ट्रिक्ट से, उनके जो नीचे इलेक्शन लड़ने वाले कुछ लोग हैं, PTI के जो वो मेंबरान जो उस वक्त PTI के साथ खड़े थे जब PTI के कोई साथ खड़ा नहीं होता था, छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टुकड़ा है, वो दिखाऊंगा, फिर इस पे बात करते हैं। है कि मेरे भाई ने 1997 में PTI ज्वाइन की। उस वक्त इमरान खान हमारे घर आया और एक टिकट के बजाय वो 4 टिकटें दे के गया था। उस वक्त उसकी टिकट लेने के लिए बंदा ही तैयार नहीं था। 4 टिकटें वो आज भी मेरे घर पड़ी हुई हैं। उसका देने का मकसद यही था, ये कोई हमसाय में भी ले तो उसको भी दे देना। 2013 में लास्ट टाइम पे भाई ने मेरे MPA का इलेक्शन लड़ा। मिर्जा साहब जो है हमारे साथ जो है, मैंने एक इलेक्शन लड़ा इन्होंने। रही बात ये सब लोग कर रहे हैं धरनों की, हम लोग बेशक गरीब आदमी हैं, मुतवस्सित तबके से तल्लक है। जितना धरने में ये पार्टी के लिए हमने कुर्बानी दी है, ये बंटी साहब बैठे हैं, जो भी जेल में जलसे हुए हमने पार्टी फंड दिए हैं। किसी जगह पे भी हमने पीछे नहीं किया। पिंड खान से जुलूस लेके यहाँ आते रहे हैं, यहाँ से लेके हम जाते रहे हैं इस्लामाबाद। ये सब इन लोगों की बात ठीक है। 122 दिन जो हमने उधर मुश्किलें गुजारी हैं, कुर्बानी भी वहीं की हैं। कुर्बानियाँ की ईद, रोज़ वाली ईद हमने वहीं गुजारी है। गुर्बत के अपने उसमें हमने पार्टी को उजागर किया, लोगों को शऊर दिया। जब टिकट की बारी 2018 में आई तो इस फवाद चौधरी ने हमारे से 2 करोड़ रुपया पार्टी के टिकट के लिए मांग लिया, जिसका मेरे भाई ने आला क़यादत को भी बताया और हर जगह पे इसका शोर डाला, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। जब ये इक़्तिदार में आया हमने इसको सपोर्ट किया, खर्चा किया, जानी माली इसके साथ चले। जैसे ही इक़्तिदार आता गया, इसका तोते की तरह, गिरगिट की तरह इसने रंग बदल लिया। मेरे भाई से इसको ये मसला था, मेरा भाई इसकी करप्शन उजागर करता था। इस शख्स ने इंतहा की करप्शन की है, भत्ते लिए हैं। इसने मेरे भाई के साथ क्या सलूक किया, मेरे भाई को इसने थाना जलालपुर शरीफ में पुलिस के हाथों कत्ल करवा दिया। इनकी हुकूमत में मेरे भाई को भी सीधी बात है इंसाफ नहीं मिल सका, जिसका इन सब लोगों को पता है। मैं दर बदर की ठोकरें खाता रहा हूँ। हम थे इमरान खान के सिपाही, ना कि इसके। जी, फवाद चौधरी साहब ने 2 करोड़ रुपया मांगा जो ना दिया, और उस ना देने की वजह से हमें टिकट का भी मसले मसाइल हुए। ये वो नजरियाती कारकुन हैं जो किसी भी जमात का असासा होते हैं। जाहिर है इमरान खान साहब के लिए अगर इन्होंने मुश्किलात सही हैं, मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही इमरान खान का वक्त बेहतर हुआ तो उन्होंने, जाहिर है फवाद जो है वो एक अच्छा बोलने वाला है, दूसरों को टफ टाइम देने वाला है। उसने सारी उम्र यही कुछ किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेके परवेज मुशर्रफ से लेकर बहुत सारी दूसरी जमातों में उसका यही रोल था, यही किरदार था। और जब ये बंदा इमरान खान को पसंद भी आएगा, जो उसके लिए हर जगह पे, हर फोरम पे जाके लड़ेगा, झगड़ेगा, लोगों को गालियां देगा, गालम गलूच करेगा, इमरान खान की हर बुरी से बुरी पैड़ी तो पैड़ी हरकतों भी डिफेंड करेगा, तो फिर जाहिर है इमरान खान के बहुत करीब होगा। फवाद डब्बू साहब जो है वो इमरान खान साहब के बहुत करीब इसलिए थे कि उनके वो स्पोक पर्सन थे, पार्टी के स्पोक पर्सन थे। और जब वो पार्टी के स्पोक पर्सन होंगे तो उस वक्त फिर ऐसे कारकुन जो इमरान खान के साथ लायल होंगे, जिन्होंने इमरान खान से बड़ी कुर्बानियां दी होंगी, अपने वक्त निकाले होंगे, जल से जुलूस किए होंगे, 126 दिन के धरने में बैठकर इमरान खान का साथ दिया होगा, उनकी वहां पर अहमियत कुछ नहीं रह जाएगी। अहमियत रह जाएगी फवाद जैसे लोगों की, जो कि 2 करोड़ मांगे, 4 करोड़ मांगे, 6 करोड़ मांगे, उनको देना पड़ेगा अगर आपने सियासत करनी है।
और अगर आपने सियासत नहीं करनी तो फिर आपने घर बैठ जाना है। बड़ी सिंपल सी बात है। और अगर आपने सियासत करनी है तो पार्टी के ऐसे लोग जो अपने कायदीन के बहुत नजदीक होते हैं, उनके फिर आपको तलवे चाटने पड़ेंगे, उनकी टीसी भी करनी पड़ेगी, उनको पैसे भी देने पड़ेंगे, उनको तरले भी करने पड़ेंगे और उनकी बात भी माननी पड़ेगी। फवाद डब्बू साहब भी अपने जिले में इस वक्त किंग बने हुए थे और वही डिसाइड करते थे किसको टिकट देनी है, वही पैसे पकड़ते थे। अब वो पैसे अपने पास रखते थे या कप्तान की झोली में डालते थे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन इस तरह के बहुत सारे नजरियाती अरकान आस्ता आस्ता इमरान खान को छोड़ेंगे। वहां पर जेल में जो हाल हुआ आपने देखा, उसके भाई ने एक जुलूस निकाला, 15 सेकंड के अंदर अंदर पुलिस ने पूरे का पूरा जुलूस अपने घरों में पहुंचा दिया। उसकी रीजन क्या है? नजरियाती कारकुन नहीं है। अगर नजरियाती कारकुन हो तो वहां पे डटे रहते हैं, वो पुलिस के डर से भागते नहीं है। फवाद चौधरी साहब इमरान खान को वो दंड डालेंगे जो इमरान खान साहब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फवाद चौधरी अगर 1 से 2 हफ्ते अंदर रह गया तो उसकी जो आते जाते अपनी बीवी के साथ सेल्फियां आती हैं, वो लगता नहीं है कि वो अपनी बीवी से कोई 2 हफ्ते दूर रह सकेगा। वो कुछ भी कहकर, हो सकता है इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गाह बनकर बहुत जल्द आपके दरमियान में, और इमरान खान की वो हरकतें, इमरान खान की वो चीजें बताएगा जो ये साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस बता रहे हैं करके, ये कुछ भी नहीं होगा। जो फवाद चौधरी बताएगा वो उससे बस इमरान खान को अल्लाह ही बचाए। अपना ख्याल रखें दोस्तों, इजाजत दें, इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।